एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश सिंपल लर्निंग पर, जिसमें अभी आप सीख रहे हैं इंग्लिश के छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स को पढ़ना। तो यहाँ पर आज जो आप सीखने वाले हैं, इंग्लिश से हिंदी अर्थ भी रहेगा, इंग्लिश से हिंदी में अर्थ भी रहेगा। जो भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं मैं उनका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन जब बताऊंगी तो हिंदी में अर्थ भी आपको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वाउल टीम रहेगी, मतलब वाउल का पेयर रहेगा, दो वाउल। वाउल का मतलब स्वर जो इंग्लिश के होते हैं, जैसे कि ए ई आई ओ यू, इन पांचों में से दो भी हो सकते हैं और कई बार तीन भी और कई बार एक भी इनका उच्चारण। तो देखें, सबसे पहले यहाँ पर है आई ई। आई ई को हम, ये इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में ई के रूप में पढ़ेंगे। आई ई को हम पढ़ेंगे ई के रूप में। याद रखें, जब भी आई ई आएगा तो इसको ई के रूप में पढ़ेंगे। चलिए वर्ड्स देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले है बी आर। नोट कर लीजिए कि बी आर को हम ब्र पढ़ेंगे, जैसे हमेशा मैंने बताया है। बी आर को ब्र पढ़ेंगे, डी आर को ड्र पढ़ेंगे, टी आर को ट्र पढ़ेंगे। ब्र, फिर आई ई है, आई ई को हमने पढ़ा ई, और एफ, एफ का उच्चारण है फ, तो बन गया ब्र ई फ, ब्रीफ। बोले ब्र ई फ ब्रीफ। ब्रीफ में कोई चीज़ बताते हैं तो संक्षिप्त में, यानी छोटा रूप। चलिए आगे देखें, टी एच। जैसे कि पहले ही मैंने बताया है, एक एक लेटर का जो उच्चारण है, दो दो लेटर का उच्चारण है। कौन सा? कॉन्सोनेंट का, यानी कि व्यंजन का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें हर एक लेटर का उच्चारण मैंने बताया है। तो यहाँ पर है टी एच। टी एच को हम थ भी पढ़ते हैं, और जैसे मैंने बोला द भी थ पढ़ते हैं, ये द है, और थ भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर है थ उच्चारण, क्या है? ये वाला थ उच्चारण है, थ। फिर आई ई को पढ़ा ई, और एफ का उच्चारण फ है, तो बन गया थ ई फ थीफ। थीफ का मतलब होता है चोर। फिर देखें, यहाँ पर है एल को ल, आई का उच्चारण ई करके हो रहा है ली, और फिर है एल, एल का उच्चारण ल। फिर यहाँ पर आई ई है, यहाँ पर ये जो आई है ना एल के बाद में, इसका थोड़ा छोटा सा उच्चारण रहेगा, मतलब शॉर्ट साउंड, ल ई, फिर ल ई, बड़ी ई के जैसे हम इसको मतलब लॉन्ग प्रोनाउंस करेंगे, लंबा उच्चारण रहेगा। और ये लास्ट में है, एस को ज भी पढ़ते हैं जैसे मैंने बोला, और स भी पढ़ा जाएगा, तो ल ई ज, लिलीज। लिलीज नहीं बोलेंगे, लिलीज, ज का उच्चारण रहेगा एस के लिए। तो इस तरीके से आपको अक्सर जो है लास्ट में एस का उच्चारण ज करता हुआ सुनाई देगा। तो ये है लिली, जो कि एक फ्लावर होता है। फिर देखिए यहाँ पर फ, फ ई, आधा ल और डी जब लास्ट में आ जाए ना, जैसे कि यहाँ पर है, तो आधा ल मीन्स कि ये जो एल है ना, इसको आधा ल पढ़ा जाएगा, यानी एल और डी जब लास्ट में आ जाए तो आधा ल और ड पढ़ा जाता है। फ इल्ड, ल का साउंड आएगा, फ इल्ड, फील्ड। तो इस तरीके से उच्चारण होगा, इसको हम फाइल्ड नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ देंगे फ इल ड, फील्ड। फील्ड का मतलब होता है खेत, फील्ड का मतलब खेत भी होता है, और फील्ड का मतलब मैदान भी रहता है। फिर देखिए यहाँ पर ये है ब, क्या है? ब। फिर यहाँ पर ए को ए पढ़ेंगे, ब ए, फिर ब ए, ब ई, और ये एस है तो ज का साउंड, बेबीज। जैसे ये लिलीज में था ना, वैसे ही बेबीज में, मतलब कि ये प्लूरल है। लिली का प्लूरल हो गया लिलीज, ठीक है, लिली सिंगुलर है और प्लूरल है। बेबी का प्लूरल हो गया बेबीज। तो यहाँ पर अगर हम सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर में लिली, यानी एल के बाद में वाई आया है, यहाँ पर बेबी, बेबी होता ना तो बेबी, बी ए बी वाई ऐसे स्पेलिंग रहती ना, तो ये जो वाई है ना, जैसे लिली वाला वाई और बेबी वाला वाई
जब हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो हमेशा याद रखें इस तरीके से हम वाई को तो रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह आई ई एस लिख देते हैं। तो ये भी एक जो है एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम है। चलिए, बेबीज़ हो गया, बेबीज़, बेबी का मतलब बच्चा, बहुत सारा है तो बच्चे। फिर चेरी में भी सेम ऐसा है, लास्ट में चेरी का चेरीज बना है, वाई को हमने आई ई एस में बदल दिया है। तो उच्चारण के साथ ये एक वचन से बहुवचन के नियम भी यहाँ पर आपको पता चल रहे हैं। मतलब आई ई जो है प्लूरल वाले कुछ स्पेलिंग्स में देखने को आपको मिलेगा। चलिए, सी एच को लिख लें। सी एच का उच्चारण च रहता है, नोट डाउन कर लें। च, फिर यहाँ पर है ए करके ई का उच्चारण च, च ए, और डबल आर का उच्चारण र रहता है, र, फिर ई ज का उच्चारण लास्ट में एस के लिए। तो चेरीज हो गया, सी एच ई, चे, साथ में पढ़ते इसको चेरीज, चेरीज, चेरीज। फिर यहाँ पर देखिए, ये चेरी जो होता है एक तरह का फ्रूट जो होता है वो चेरी, तो चेरीज है, ये प्लूरल है। फिर देखिए, लेडी का लेडीज है, यहाँ पर भी प्लूरल है। तो ल ए ड ईज, लेडीज, महिलाएं, एक महिला होती तो लेडी, बहुत सारी है तो लेडीज। फिर देखिए, पी का उच्चारण प रहता है, पी को हम प पढ़ते हैं, प ई, और यहाँ पर देखिए एस, सी और ई है, तो यहाँ पर एस को हम स करके पढ़ेंगे। सी ई का उच्चारण जो है ना, ये एस लिखा है स, ये हिंदी में लिख देते हैं, स रहेगा। जैसे पीस पढ़ेंगे हम इसको, पीस, यानी सी को हम स भी पढ़ते हैं, सी को क, लेकिन यहाँ पर लास्ट में जब आएगा तो इस तरीके से इसको स पढ़ेंगे। ठीक है। फिर देखें, पीस का मतलब होता है टुकड़ा। अब यहाँ पर पीस हो गया। फिर सेम ऐसे ही न ई स, नीस, नीस का मतलब होता है भतीजी जो होती है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं नीस। अब इसको नाइस नहीं पढ़ेंगे, नाइस की स्पेलिंग रहती है एन आई सी ई, नाइस, ये वाली, इसको हम नीस पढ़ेंगे। नीस यानी कि भतीजी को इंग्लिश में नीस बोला जाता है। पपी का पपीज़, यानी एक पिल्ला होता तो पपी और बहुत सारे तो पपीज़, तो सेम वैसे ही है, प्लूरल में है ये। पी को प और यू का उच्चारण अ, साथ में ही हो गया प। फिर डबल जो कॉन्सोनेंट आ जाएंगे उसको सिंगल में ही पढ़ेंगे, प, फिर प, ईज, पपीज़, इस तरीके से। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस टेबल में जितने भी ये वर्ड्स लिखे हैं इनको याद भी कर सकते हैं। साथ ही साथ देखें, हिंदी में जो मीनिंग है वो भी मैंने लिखा है, तो वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस हो जाएगी, पढ़ना भी आएगा और लिखना भी। फिर यहाँ पर आ जाते हैं डबल ओ। अगर डबल ओ आता है तो देखिए यहाँ पर जो है छोटा उच्चारण है ऊ का, ठीक है, डबल ओ ऊ के रूप में पढ़ा जाएगा, यानी जैसे छोटे ऊ की मात्रा लिखी जाती है वैसे, और बड़े ऊ के रूप में भी इसको पढ़ा जाता है, जैसे बड़े ऊ की मात्रा लिखी जाती है वैसे भी। लेकिन यहाँ पर इस टेबल में छोटा शॉर्ट उच्चारण डबल ओ का वो वाली स्पेलिंग्स आपको मिलेगी, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एफ को हम फ पढ़ेंगे, डबल ओ इसको ऊ के रूप में, टी का उच्चारण ट, तो फुट हो गया। हम इसको फूट नहीं बोलेंगे, यानी ऊ का जो उच्चारण है वो लंबा नहीं, ऊ नहीं, शॉर्ट ऊ करके प्रोनाउंस करेंगे। तो डबल ओ को हम शॉर्ट और लॉन्ग दोनों साउंड से इसका उच्चारण होता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कौन से स्पेलिंग्स छोटे साउंड छोटे ऊ की निकलती है, कौन से बड़े ऊ की बड़े ऊ का साउंड निकलता है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। देखिए, फ ऊ ट, फुट का मतलब होता है पैर, फुट का मतलब पैर। अब यहाँ पर फुट और फिर ये बॉल है, इसको बाल नहीं पढ़ेंगे, बॉल पढ़ेंगे। ए जो है ना, ये बीच में ए आ रहा है, इसको अ करके प्रोनाउंस करेंगे, डबल एल का उच्चारण ल रहता है। तो फुटबॉल, फुटबॉल। चलिए आगे देखें। अब इसको व, डब्लू को, डब्लू जो है और वी जो है दोनों का उच्चारण एक तरीके से हिंदी में कहेंगे तो व करके साउंड, व करके हिंदी में हम पहचानेंगे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क रहता है। जैसे हम इसको ये वाला साउंड नहीं आता व का, वुड हो गया। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं वी ओ ओ डी, क्योंकि वी का उच्चारण भी और डब्लू का सेम सा दिखाई देता है, तो इसको तो वुड कर, वुड पढ़ेंगे, वुड, वी का वुड नहीं। अगर डब्लू होगा तो वुड, तो उच्चारण में थोड़ा फ़र्क रहेगा, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। वुड,
वुड का मतलब होता है लकड़ी, डी का उच्चारण ड रहता है, जो लकड़ी रहती है उसको इंग्लिश में हम वुड बोलते हैं। अब देखिए ह उ क, हुक हो गया, ह उ क, क्योंकि एच का उच्चारण है, के का उच्चारण क। हुक करना, अटकाना, अटकाना, फसाना, तो हुक करना। फिर देखिए क, सी का उच्चारण क है। अब इसको सुक नहीं पढ़ देंगे, नहीं, कुक पढ़ेंगे। कुक का मतलब पकाना, भोजन पकाना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कुक। फिर देखिए बी, बी को हम ब पढ़ेंगे, बी डबल ओ ऊ और के का उच्चारण क, बुक हो गया, बुक का मतलब किताब। ये देखें यहाँ पर कुक हो गया, फिर ईज करके लिखा है, ठीक है। अब ये प्लूरल का नियम होता है, जैसे आपको पता है ये कुकी से कुकीज़ बना है, यानी कि वाई हटकर आई ई एस लगा तभी प्लूरल बना है, बहुवचन बना है। चलिए कुकीज़, फिर यहाँ पर ल, एल को ल उ क, लुक, लुक का मतलब देखना, ट उ क, टुक का मतलब लिया। अब ये जो टुक है लिया, और अगर लेना बोले तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी, टेक होगी, टी ए के ई, टेक मतलब लेना, और लिया तो टुक, लिया तो टुक। अब ये वर्ब की फॉर्म्स होती है, जब आप आगे पढ़ेंगे तो और सीखेंगे। चलिए यहाँ पर तो उच्चारण प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, साथ ही साथ आपको मीनिंग्स भी सीखने को मिल रही है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ई ए का उच्चारण ए, ये हिंदी में देख ले, ए करके इसका उच्चारण रहेगा, ई ए का उच्चारण ए। जैसे कि ह ए, वी को व, ई लास्ट में है ना, हैवी हो गया, हैवी, हैवी का मतलब भारी। देखिए फिर से है, एच का उच्चारण ए, ई ए के लिए ए, वी को व, और ई का उच्चारण जो वाई का उच्चारण ई के रूप में हुआ है, वाई का उच्चारण यहाँ पर ई के रूप में हुआ है लास्ट में। हैवी हो गया, हैवी का मतलब भारी। फिर देखिए टी आर जब भी आ जाएगा तो टी आर को आप नोट डाउन कर ले, ट्र पढ़ेंगे, ट्र ए। अब ये जो है ना, इस एस यू आर को साथ में ही बता दूँ तो मैं जर करके पढ़ेंगे, जर, ऐसे जर, ट्रेजर बन गया। अब इसको ट्रेशर नहीं बोलेंगे, ट्रेशर बोल दिया, ट्रेजर, ज का साउंड आएगा एस के लिए, ज का साउंड एस के लिए। आप देखेंगे एस का ज साउंड आ गया और आर का र साउंड आ गया। लास्ट में जो ई रहता है ना वो साइलेंट रहता है, और यू का जो साउंड आ रहा है बीच में वो अ के रूप में, एस यू का जो साउंड आ रहा है अब ज के रूप में ले ले साथ में, यानी अ के ज के साथ ही अ का साउंड आ रहा है ना, तो वो यू के लिए आ रहा है। तो ट्रेजर हो गया, ट्रेजर का मतलब खजाना जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेजर। अब देखिए अगर आपको नहीं पता होगा तो इसको लीड पढ़ देंगे, लीड। अब देखिए लीड भी रहता है, ठीक है, लीड का मतलब अलग होता है, लेकिन जो सीसा जो धातु होती है ना उसके लिए हम ल एड लेड बोलेंगे, उसको लेड बोलेंगे। लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर जो है लेड इसका उच्चारण है, लेड का मतलब जो धातु, सीसा जो धातु है वो। फिर देखें एस डब्ल्यू को स्व करके प्रोनाउंस करेंगे, स्व ए, और टी ई आर लास्ट में टर करके साउंड आता है, टर, टी ई आर का। ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्व ए टर, स्वेटर, ठीक है। फिर देखिए इसको हीड पढ़ देंगे। अब हीड की स्पेलिंग ये वाली होती है, हीड है ना। अब ये है एच का उच्चारण ह एड, हेड का मतलब सिर हो गया, हेड, हेड का मतलब सिर, यानी ई ए को ए करके पढ़ा, हेड। फिर देखिए इसको फीदर पढ़ देंगे, अगर आपको नहीं पता होगा तो ई ए का यहाँ पर ए उच्चारण, क्योंकि ई ए का उच्चारण बड़ी के रूप में भी रहता है ना, तो यहाँ पर ए के रूप वाली स्पेलिंग्स है, यानी ए के रूप में जिस ई ए को पढ़ा जाता है वो वाली स्पेलिंग्स है। प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनको नोट डाउन कर ले, एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे तो बस आपके लिए क्लियर हो जाएगी, स्पेलिंग्स भी और हिंदी में अर्थ भी। फ ए, टी एच को द और ई आर लास्ट में अर करके ही उच्चारण रहता है। फैदर हो गया, फैदर का मतलब पंख हो गया, फीदर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे फैदर, जो पक्षी के पंख होते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं फैदर, ना कि फीदर। फिर देखिए ये ट्रेजर पहले से आ गया है, ट्रेजर का मतलब खजाना, जो पहले ऑलरेडी स्पेलिंग आ गई है। फिर देखिए डब्ल्यू को व ए और पी को प और ओ एन इस तरीके से लास्ट में आएगा ना, तो पी ओ एन को पन करके पढ़ दे या ओ एन को अन करके पढ़ दे तो वेपन हो गया। वेपन जो हथियार होते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं वेपन, इसको वीपन नहीं बोलेंगे, वेपन, ठीक है। अब देखिए ब्र, बी आर जब भी साथ में आ जाएगा तो ब्र पढ़ेंगे, जैसे मैंने हमेशा बताया ब्र, तो ब्र के बाद ए और फिर क, तो ये हो गया ब्रेक, साथ में है ना, और ब्रेक, और इसको फर्स्ट करके पढ़ना, फास्ट नहीं पढ़ेंगे, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता।
ब्रेकफास्ट ना पढ़े, ब्रेकफास्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट होता है ना FIRST, जैसे क्लास में फर्स्ट आता है, तो वो वाला उच्चारण इस फास्ट का करना आपको। ब्रेकफास्ट का मतलब नाश्ता। अब इसको THR जब भी साथ में आ जाएगा तो पढ़ेंगे। एड थ्रेड, यानी जो धागा रहता है ना उसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेड। थ्रेड का मतलब धागा, तो पढ़ा जा रहा है। TH को और R साथ में ना, तो उच्चारण हो रहा है तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 3 टेबल्स में मैंने अलग अलग उच्चारण बताए। एक में EA का उच्चारण, उससे जुड़ी हुई स्पेलिंग्स, OO का उच्चारण, उससे जुड़ी हुई स्पेलिंग्स, और IE का उच्चारण, उससे जुड़ी हुई स्पेलिंग्स। यानी ये वाउल टीम मैंने 3 तरह की टेबल में बताई आपको। हिंदी में अर्थ भी बताया है। अगर आपको ऐसे और वीडियोस इंग्लिश पढ़ने वाले हिंदी मीनिंग के साथ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।